गुड मॉर्निंग बच्चों। माध्यमिक कक्षाओं के लिए अलंकार का प्रयोग सिखा रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने शब्द अलंकार आपको बताए थे। आप जिन्होंने नहीं देखे वो जा सकते हैं, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में अलंकार का दूसरा भेद जो अर्थ के आधार पर है, अर्थालंकार, ये समझाऊंगी। ठीक है, अर्थालंकार क्या होते हैं? जब काव्य में अर्थ के आने से, किसी शब्द के नहीं अर्थ से जब सौंदर्य बढ़ता है कविता का, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। कविता में कवि सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, शब्द के माध्यम से नहीं, उसके अर्थ के माध्यम से, अर्थ की सहायता से। अलंकार के अब 5 भेद हैं। ये देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो कक्षा 9 और 10 में हम अभी इन्हीं भेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार जब काव्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, ठीक है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या मन के डोलने की तुलना हमने किससे की है? पीपल के पात से, यानी कि पीपल के पत्ते से, कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है या हिल रहा है, तो यह उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के अंग जो हैं, इस अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार के 4 अंग भी हैं। पहला है उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। अब इसमें पीपल पात सरिस मंडोला में मन की उपमा दी गई है, तो मन जो है वो उपमेय है ना। मन किसके भांति डोला है? पीपल के पात की तरह। तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, तो यहां पर जो है उपमेय मन है। उपमान क्या है? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। समान धर्म भी है इसमें। उपमेय और उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान है। डोलना समान है ना, कि पीपल का पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है, तो वो समान धर्म है। फिर है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को बताते हैं। ठीक है, यहां पर जो वाचक शब्द है, आपका जो उदाहरण था पीपर पार सरिस मंडोला में, सरिस शब्द जो है वो वाचक शब्द है ना। या सा, सम, सी, सरिस, समाना, ये भी कुछ जो अन्य शब्द हैं जिनसे हमें पता लगता है कि किसकी तुलना किसके साथ की है। अब इसको हम किसी और उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि उपमेय यहाँ पर मुख है, उपमान है मयंक, साधारण धर्म है मंजू मनोहर, और जो वाचक शब्द है वहां पर सम है। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। सी शब्द जब आता है ना, कोमल सी या फूल सी, तो आप समझ जाए कि यहां पर उपमा अलंकार है ना। सी या सा, समाना, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो उपमेय जो है वो बच्ची है, उपमान है फूल, साधारण धर्म जो है वो कोमल है, और वाचक शब्द जो है वो सी, फूल सी। ठीक है, अब कोई और उदाहरण से भी हम समझते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब सम, यहां पर सा या सम, समाना, सी, तो उसकी सी यानी उसके समान, तो यहां पर नीर, उपमेय जो है वो नीर है, यानी कि पानी, उपमान अमृत, अमृत के समान बताया ना। साधारण धर्म जो है वो उत्तम, यानी कि ना उत्तम है। और वाचक शब्द क्या है? यहाँ पर सम आया है, तो वाचक शब्द भी होगा कविता में सम या समाना या सी। आप देख रहे हैं उदाहरण जो दे रहे हैं। और भी उदाहरण है, तब तो बहता समय शिला सा सम थम जाएगा।
शिला शिला सा जम जाएगा, मतलब किसी के समान बताया गया है। ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार है। उपमेय यहाँ पर समय है, उपमान शिला है, किसके समान बताया, उपमान। साधारण धर्म जो है वो है जम जाना या ठहर जाना, और सा जो है वो वाचक शब्द। तो ये उदाहरण थे, और भी उदाहरण है इसके, एक दो उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। उदाहरण दिया जाता है, आपसे अलंकार पूछा जाता है, तो आप कैसे बताएंगे, या उसमें पूछेंगे उपमा कौन सा, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है उपमा अलंकार में। तो और उदाहरण जो परीक्षाओं में पूछे गए वो बता देती हूँ आपको। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जहां पर भी डैश करके सी या सा आता है ना शब्द में, किसी भी कविता की पंक्ति में, तो आप समझ जाए कि वहां पर उपमा अलंकार है। उपमेय है इसमें उषा, उपमान है जय लक्ष्मी, सी वाचक शब्द, और उदित होना साधारण धर्म। ठीक है, बंदेव कोमल कमल से जन जगती के जग जननी के पांव। कमल से यानी कि तुलना किससे, ये कमल के समान, तुलना नहीं की है, बताया है किसके समान। उपमेय है जगजननी के पैर, उपमान है कमल, से वाचक शब्द आ गया, साधारण धर्म है कोमल होना। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपको उपमा जो अलंकार है समझ आया होगा। थैंक यू।